अस्सलामु अलैकुम। यार बेटा, आज जब मैं ऑफिस से फारिग हुआ ना, और फारिग हो गए जब नीचे अपने बाइक को स्टार्ट की, तो गर्मी इतनी शदीद थी ना आज। एक तो रमज़ान, ऊपर से अपना गर्मी इतनी शदीद कि जब बाइक ने स्टार्ट की तो चलाने लगा तो रास्ते में थपेड़े इतने पड़ रहे थे गर्मी के कि बस ऐसा लग रहा था जैसे लू आग निकल रही है यार, आग। और दिल ऐसा करा कि यार हालत खुश्क हो गया, पानी पी लूँ। लेकिन बस रोज़ा था, बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो मैंने कहा नहीं यार, रोज़ा पूरा मुकम्मल करना है, नहीं तोड़ना नहीं है, रोज़ा नहीं तोड़ना। अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी मेरे को वहाँ पे। हाँ, और एक वाक़या भी हुआ वहाँ पे ना, एक बुढ़िया के साथ मैंने देखा। वो बहुत सारे लोग जमा हैं और बस बुढ़िया जो है ना, वो बस मैं वाक़या जो मेरा अभी नहीं यार, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ मेरा, तो रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं तुम्हें वाक़या बताता हूँ कि वाक़या क्या हुआ। तो बस मैं आराम कर लूँ थोड़ा, उसके बाद मैं उठ के बताता हूँ। जी बाबा, वो वाक़या बताएं ना, मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, जल्दी बताएं। हाँ, तो वाक़या ये था बेटा कि अपना हमारा जो ऑफिस है वो है एक बस स्टॉप के करीब। तो बस स्टॉप पे मैंने देखा कि एक नकाबपोश औरत जो है वो उतरती है और बस जो है चल पड़ती है। वो औरत उसके बस के पीछे भागने लगती है। तो औरत जो है वो सड़क पर भागी जा रही है और बस चौक जो है वो अबूर कर गई। बत्ती जो है उसकी अपना सिग्नल की सुर्ख हो गई और ट्रैफिक जो है वो बंद हो गया। लेकिन औरत है कि भागी जा रही है, भागी जा रही है। लोग उसे हैरत से देखे जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और वो औरत है कि बस भागती चली जा रही है। अब उसकी उस औरत की रफ्तार रफ्तार जो है वो सुस्त पड़ जाती है। फिर वो बाएं तरफ ट्रैफिक से जो है बचती हुई चौक जो है वो अबूर कर रही है। उसने अपने बुरके का जो है अपना अगला हिस्सा जो है उठाया और फिर आखिरकार ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने उसको रोक लिया। वो कहने लगा, बड़ी भी मरने का इरादा है? बड़ी भी बड़ी लजाहत से बोली, बेटा मुझे जाने दो, इस बस में मेरा थैला रह गया है। राहगीर जो तो जमा हो गए, आने जाने वाले। किसी ने कहा, अमाद क्या ख्याल है, तुम भागकर इस बस को पकड़ लोगी? और क्या करूं बेटे? बुढ़िया के चेहरे पर बेबसी के गहरे साए थे। उसने रहमनाक लहजे में तमाशाइयों से अपील की, बेटो तुम में से कोई भाग कर मेरा थैला ले आए, बस वो जा रही है, वो देखो बस जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने कहा, बेटा बड़ी भी अब सब्र करो, अब क्या मिलेगा तुम्हारा थैला? क्या था थैले में? एक एल्यूमिनियम का डब्बा था जिसमें मेरे बेटे का खाना था, 21 बच्चों की कमीज़ों और फ्राकों के लिए कपड़ा था, मेरी बहू के लिए एक जोड़े का कपड़ा था। किसी ने हैरान होकर पूछा, अम्मा तुम्हारे बेटे के 21 बच्चे हैं? नहीं बेटा नहीं, उस बदनसीब के तो सिर्फ 9 बच्चे हैं। 13 बच्चे मेरे बेटे के हैं जो कि पिछले साल मौत हो गया था। 5 बच्चे मेरी बेटी के हैं जो कि पागल हो गई है और शोहर ने घर से निकाल दिया है। इनमें से 21 बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके कपड़े बन रहे थे। तुम्हारा बेटा क्या काम करता है भाई? लेकर तोते को कागज किस्मत का हाल बताता है। जी बताएं, आगे क्या हुआ। अच्छा, तो बेटा उसके बाद फिर जो वाक़या हुआ वो ये था, मैं आपको बताने वाला था। अच्छा, हुआ होता ये भी है कि वहाँ पे जो है ना कुछ तमाशाई भी खड़े हो जाते हैं कि हाँ वाकई वो देखने के लिए भाई क्या है, वो वजह से ही उठ के आ जाते हैं। अब वो तमाशाइयों में से किसी ने हंसकर कहा, अम्मा तुम्हारे लड़के ने तुम्हें ये नहीं बताया कि आज तुम्हारी किस्मत में चोरी लिखी हुई है? नहीं बेटा नहीं, वो किसी को भी ऐसी बात नहीं कहता। तुम ही बताओ कि एक आना लेकर वो किसी को ऐसी बात कह दे तो क्या वो उसका सर न पड़ेगा? फिर क्या हुआ, ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने कहा, बड़ी भी तुम्हारा लड़का बड़ा अमीर है जो इतने बड़े कुंबे का बोझ उठाए फिरता है।
उसके सामने ये नुकसान कौन सी बड़ी बात है, जाओ आराम करो। नहीं बेटा नहीं, उसे मालूम हो जाएगा तो वो अपना सर फाड़ लेगा। वो बेचारा अमीर का है, 4 रोज़ हुए उसने अपना मलिर वाला क्वार्टर 1.5 लाख रुपए में बेचा है। बड़ी मुश्किल से उसको अलॉट हुआ था। क्वार्टर बेचकर हम झोंपड़ी में आ गए हैं। खानदान के लिए कपड़ा खरीद लिया था ताकि उनके कपड़े बना सकूं। ट्रैफिक के सिपाही ने पूछा, बड़ी भी तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है? मालूम नहीं बेटा, यही कोई 25-30 हज़ार के कपड़े होंगे। उसके बाद बेटा पता क्या हुआ, जो वाक़यात उसके बाद पेश आए उसमें से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने, जिसको उसी दिन ही जो तनख्वाह मिली थी, अपनी जेब में हाथ डाला और हज़ार के 15 नोट निकाल कर उस बुढ़िया को पेश कर दिए। बड़ी भी लो, बच्चों के लिए फिर कपड़े खरीद लेना। लोग जो वहाँ थे हैरान रह गए। वो पुलिस के सिपाही को देखकर गौर से देखने लगे, जैसे ये देख रहे हों कि वो पुलिस का सिपाही है या कोई और। भाई बेटा, लोग 2 किस्म के आदमियों से डरते हैं, आपको पता है? जी, कौन कौन से? बेटा वो ये है कि आपको मालूम है कि आज का दौर जो है वो यही है, एक तो जेब कतरे से और एक पुलिस के सिपाही से। अच्छा। हाँ, ये कैसा पुलिस का सिपाही है, उसने तो अपने सारे महीने की तनख्वाह एक मुसीबत ज़दा औरत की मदद के लिए दे दी। लोग हैरान थे, अब ये खुद क्या करे, इसके बीवी बच्चे क्या करेंगे? भाई आपको पता है ना बेटा, गरीबों की कोठियाँ तो होती नहीं, ना उनके पास कारें होती हैं। गरीबों के सिर्फ जायदाद होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनकी फसल भी उनके बच्चे ही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब सिपाही के भी बच्चे होंगे, अब वो इस महीने अपना गुजारा कैसे करेगा? मैं कुछ फासले पर चुपचाप ये मंजर देख रहा था बेटा। अच्छा। फिर क्या हुआ कि मैंने देखा कि ये पुलिस का एक सिपाही बड़ा सादा लो है। उसकी ज़िंदगी जो है वो सादा बजट और बैलेंस शीट में कहाँ चलती होगी। उसने तो चुपचाप जज्बात का जो है जाम शहादत पी लिया बेटा। मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ा, मेरे को बेताबी हो रही थी। उसकी नज़दीकी ने मुझ पर बहुत बड़ा असर किया बेटा। मैंने क्या किया बेटा, अपनी जेब में से हज़ार रुपए के 6 नोट निकाल कर बुढ़िया के सामने पेश कर दिए। मैंने कहा, बड़ी भी लो, शायद इन रुपयों से बाकी तुम्हारे ख़ानदान के कपड़े भी बन जाएं। अरे 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 बेटा, ये मैंने क्या किया, ये जो हज़ार रुपए के 6 नोट थे वो तो मैंने एक कहानी लिखी थी, मुझे उस एडिटर ने दिए थे। वो भी एक कंजूस एडिटर था, बड़ी मुश्किल से मैंने उससे लिए थे और मुझे उनकी सख्त ज़रूरत भी थी। चलो खैर, एक जो तमाशाई था उनमें से आगे बढ़ के उसने कहा, बड़ी भी ये 500 रुपये मेरी तरफ से ले लो, खाने का एक डब्बा भी ख़रीद लेना और होटल से अपने बेटे के लिए खाना भी ले जाना। अच्छा, फिर क्या हुआ बेटा, एक और मेले कचेले कपड़े वाला शख्स था, वहाँ से आया। वो पुराने ज़माने का लग रहा था, जैसे आपको पता होगा पुराने ज़माने में आजकल सिगरेट पीते हैं ना, आज पुराने ज़माने के लोग बीड़ी पीते हैं। बीड़ी, वो बीड़ी बनती है पत्तों से बनती थी। अच्छा। हाँ, पान के पत्ते होते हैं, सुखा के उसके बनती है। तो वो बीड़ी की जो डिब्बिया थी उसमें से उसने क्या किया, उसमें से नोट निकाला, उसने अपना 100 रुपये का नोट निकाला और कहा, अम्मा ये मलिर के लिए बस का किराया ले जाओ। बड़ी भी के हाथों में नोट थे और मुंह में दुआएं दे रही थी उन सबको। एकदम एक शख्स शिकायत हजूम में घुसाया भाई, बुढ़िया से मुखातिब होकर बोला, माई ये थैला तुम्हारा है? बड़ी भी खुशी से उछल पड़ी, हाँ 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 बेटा, मेरा ही है, मेरा ही है। अगले स्टाफ से बस कंडक्टर ने भेजा है, वो बंदे ने आते ही ये कहा। हजूम में तो भाई खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी बी ने हजूम से मुखातिब होकर कहा, बेटो अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुमने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी दिखाई, ये पैसे ले लो, अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। उसने हज़ार के 3 जो नोट थे वो ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की तरफ बढ़ा दिए। ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने कहा, बड़ी भी मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह ही बेटा वो जिसने पैसे दिए थे उन सब को
बड़ी बीवी ने जो है वो लौटा दिए कि ये ले लो। सबका यही जवाब था कि नहीं माँ, हमें अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं, ये आपके हैं, या आप ही रखें, आपके काम आएंगे। तो इस तो मेरे प्यारे व्यूवर, मेरे प्यारे सुनने वालों, अब इससे हमें क्या सबक मिलता है, इस मोराल से कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें मदद करने से हमारा कुछ नहीं हमारा जाता, हमें अल्लाह ताला अपने गैब से कुछ ज़्यादा दे देता है। ठीक है बेटा? तो आप भी को भी जब कभी ऐसा वाक़या आपके सामने आए तो आप भी मदद करते हुए झिझकना मत। जिस जेब में जो कुछ हो अपने लिए रख के, बाकी जो है आप गरीबों की मदद करना। इसमें यह होता है कि अल्लाह ताला और नवाजता है और खुश होता है अल्लाह ताला उनके बंदों से कि अल्लाह ने मेरे मखलूक के साथ इसने मेरी हमदर्दी की है। तो एक मुहावरा है ना भाई कि कर भला तो हो भला। तो इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है मेरे जो सुनने वालों, कि भाई हमें हर गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो अब आपने आखिर में क्या करना है? तो व्यूवर्स, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन तो लाजमी प्रेस करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।